को लेके काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, बहुत विवाद बढ़ता जा रहा है। सदन से लेके सड़क पर लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं। सभी जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं ईवीएम को लेके संसद में भी हंगामा कर रहे हैं और ईवीएम के खिलाफ एक रणनीति बना रहे हैं। हमारे साथ बीएसपी के प्रवक्ता, बीएसपी के नेता सुधींद्र भदौरिया हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि बीएसपी की ईवीएम के खिलाफ आगे की क्या रणनीति है। सर, नेशनल दस्तक पे आपका स्वागत है। और आप ये बताइए कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती हैं, उन्होंने 11 तारीख को आंदोलन की बात कही थी ईवीएम के खिलाफ। तो आगे जो 11 तारीख के लिए क्या आपका रणनीति है, क्या प्लान? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, इस चुनाव के अंदर ईवीएम का दुरुपयोग हुआ है। इस बात को सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं। अभी हाल के अंदर मध्य प्रदेश भिंड में जिस तरह से ईवीएम के प्रयोग में जो तमाम तरह की खामियां निकली हैं और उसको नियोजित ढंग से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस किस्म से वोट जा रहे थे, इससे जो हमारी शंका थी वो अब पूरे देश के लोग जान गए हैं, समझ गए हैं। और इसी कारण से शायद सरकार ने वहाँ के डीएम और एसएसपी का तबादला किया है। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूँ। लेकिन सर, इसके पीछे क्या क्या कारण है? तो मतलब उसको कारण को जानने की बजाय वो एसपी, डीएम और जो और अधिकारी हैं उनका तबादला करना मतलब क्या सही है? ये देखिए, मुख्य चीज़ तो ये है कि इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में एक चुनाव आयोग के सहयोग से एक गहरी जांच होनी चाहिए। और जैसा कि बहुजन समाज पार्टी ने मांग किया है कि हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी याचिका दायर की है। हम लोग मांग करते हैं कि ये दोनों ही चुनाव, उत्तर प्रदेश के और उत्तरांचल के, इसमें बड़े पैमाने पर ईवीएम के माध्यम से धांधली हुई है और ये जाहिर है। और उसका कारण है, ऐसे बहुत सारे पोलिंग बूथ्स हैं और पोलिंग जिसको कहा जाए असेंबली सेगमेंट्स हैं, जहाँ पर हमारा वोट लगभग 70 से 80% वोट था। वहाँ पर लोग गांव के गांव एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। उन पोलिंग बूथ्स पे भी भारतीय जनता पार्टी जीती है और उसका सबसे अच्छा ताज़ा एग्जाम्पल मध्य प्रदेश भिंड का है, जिससे ये पता चलता है कि वोट किसी और को दो पर वोट भारतीय जनता पार्टी का निकलता है। लेकिन सर, सरकार ने तो इस बात को खारिज कर दिया है। संसद में भी उन्होंने खारिज कर दिया है कि जो ईवीएम का जो घोटाले की बात की जा रही है वो एकदम गलत है और ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए, सरकार तो अपने बचाव में इस तरह की बात रखेगी ही, क्योंकि दुरुपयोग करने वाले वही लोग हैं। बहन मायावती जी ने जिस दिन संसद शुरू हुई थी उसी दिन ईवीएम के संबंध में बहुत ही पुरजोर तरीके से इस बात को संसद में उठाया था। उसके बाद अन्य विपक्षी दलों ने भी इसको उठाना शुरू किया है। हमने ये भी देखा है कि संसद के अंदर लगभग सारा विपक्ष एकजुट होकर इस समय इस बात को मांग कर रहा है। सरकार, एक तो उत्तर प्रदेश में इस बड़े पैमाने पर धांधली हुई, दूसरा हम ये भी जानते हैं कि भविष्य में अगर ये सुधार नहीं होगा तो 2019 का चुनाव हो या आने वाले अन्य चुनाव हो, वहाँ पर भी ये इस तरह की धांधलियाँ करेंगे। इसीलिए हमारी ये मांग है, इस देश के लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए बहन मायावती जी ने राज्यसभा में कहा कि चुनाव हो, लोकतंत्र में चुनाव बहुत ही आवश्यक है, पर स्वतंत्र चुनाव हो। ये जनता चुने अपने उम्मीदवार को, ईवीएम न चुने अपने उम्मीदवार को। इस बात को बहन मायावती जी ने बहुत, और इसीलिए इस 11 अप्रैल को हम और वो बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन है। वो दिन है जब हम जो दलित, पिछड़े, इस देश के शोषित और महिलाएं, तमाम वो ताकतें जो देश में बदलाव चाहती हैं, इनके प्रेरक महापुरुष ज्योतिबा फुले की शताब्दी हम लोग पूरे देश में भी मनाएंगे और उत्तर प्रदेश में भी मनाएंगे। तो वो बहुत शुभ दिन है हम लोगों के लिए। और उसी दिन हम पूरा प्रतिकार करना चाहते हैं कि इस लोकतंत्र की किसी न किसी रूप में साजिश और षड्यंत्र के तरह ये इसको कुचलने की कोशिश की जा रही है, जो कि हम होने नहीं देंगे।
उसके लिए हम प्रतिकार करेंगे। किस चीज को आप आधार बनाएंगे और कैसे ये बात प्रूव करेंगे कि धांधली हुई है? देखिए, ये तो सर्वविदित है, सब लोग जान रहे हैं। ये तो मैं आपको दर्जनों गांव के नाम दे सकता हूं, आप वहां पे जाएं, वहां उन मतदाताओं से आप पूछें, वो आपको स्वयं बतला देंगे कि हमने वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया। ऐसे गांव हैं जहां 100% लोग एक खास कम्युनिटी के रहते हैं और वहां पे भी बीजेपी जीती है, जबकि वहां के पूरे लोग कह रहे हैं कि हमने वोट ही नहीं दिया उनको। तो इससे ये स्पष्ट हो गया है, तो साबित तो ये हो चुका है, भिंड के उदाहरण से और भी ज़्यादा ये पुख्ता साबित हो चुका है। अब जनता सड़कों पर उतरेगी, पर ये ज़रूर मैं कहूँगा कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले जो सभी कार्यकर्ता हैं, हमारे जैसे सिपाही हैं बहुजन समाज पार्टी के, जो बहन जी को अपना आदर्श और नेता भी मानते हैं, हम लोग लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढंग से इसका प्रतिकार करेंगे। हम उस राजनीतिक परंपरा से थोड़ा अलग हैं जो ट्रेन की पटरी पर और बसों को जला, हम उसमें यकीन नहीं करते। हम शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रतिकारात्मक ढंग में विश्वास करते हैं और इसमें पूरी जनशक्ति को हम चाहते हैं कि इसके अंदर झोंका जाए और लोकतांत्रिक ढंग से हम इसका प्रतिकार करें। तो जैसे सरकार की तरफ से ये बात भी कही जा रही कि 2007 में बीएसपी की सरकार बनी, उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, जो चुनाव था वो ईवीएम से ही हुआ था, लेकिन अभी क्यों इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं? ये इसलिए आरोप लगाए जा रहे हैं क्योंकि इसका, जैसे 2010 के अंदर एक पुस्तक आई और उस पुस्तक को जीवीएल, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने खुद उस पुस्तक में किस तरह से लोकतंत्र में ईवीएम का दुरुपयोग होता है उसको बहुत ब्यौरेवार लिखा। उसकी प्रस्तावना श्री एल के आडवाणी, जो भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, उन्होंने भी उसके अंदर रखा। इसके अलावा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने बतलाया कि किस तरह से वायरस उस चिप में डाला जा सकता है, किसी भी साधन को उपयोग और दुरुपयोग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो उसमें बूथ कैप्चरिंग होती थी, लोग घुसते थे पोलिंग बूथ पर और ठप्पा मार मार के वोट डालते थे। उसको रोकने के लिए सख्त प्रशासनिक कदम उठाए गए, पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहाँ पर लगाया गया। ईवीएम के शुरुआती प्रयोग में उसका दुरुपयोग नहीं हुआ, जो 2007 का उदाहरण है। पर जैसे जैसे ये मास्टर करते गए इस टेक्निक को और उन्होंने इसको जब मास्टर कर लिया, तब जैसा भिंड, मैं एकमात्र उदाहरण भिंड को मैं मानता हूं मध्य प्रदेश का, जब एक मशीन पर भिंड में हो सकता है और वो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के कानपुर से उम्मीदवार हैं, विधायक भी हैं जिन्होंने ये मशीन का सप्लाई किया है, तो इससे ये स्पष्ट हो गया है कि इसी को बड़े पैमाने पर मल्टीप्लाई करके एक बड़े सुनियोजित ढंग से चुनाव को अपने पक्ष में प्रभावित किया जा सकता है, जो भारतीय जनता पार्टी ने और वर्तमान सरकार ने उत्तर प्रदेश में और कुछ अन्य स्थानों में किया है। सर, जो अभी राजस्थान के जो अलवर में जो घटना हुई है, एक मुस्लिम जो बुजुर्ग आदमी था, 50 साल से ऊपर की उम्र थी, किसान था, उसको वो दूध के लिए गाय खरीद के लेके आया था, उसको मार दिया जाता है सड़क पे। तो उसके बाद भी कोई जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई और उसके बाद सदन में जो है मंत्री बोल रहे हैं कि ये फर्जी बात है। तो इस पे आप क्या कहना? मैं ये कहूँगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, गौ रक्षकों के नाम से आपने देखा कि ये जो घटना अलवर में घटी है, इससे पहले दादरी में अखलाक के साथ ये घटना घटी थी। वहाँ पर अखलाक की लिंचिंग हुई थी। यहाँ पर हमने देखा अलवर में किस तरह से दर्जन भर से अधिक अल्पसंख्यक धर्म समुदाय के लोगों के साथ जिस तरह से मारपीट की गई और एक ने अपनी जान गंवाई। हम ये भी कहना चाहेंगे कि ऊना में जिस तरह से कुछ दलित युवकों को नंगा पीट करके कोड़े उनके ऊपर बरसाए गए,
ये एक सिलसिलेवार घटनाएं घट रही हैं इस देश के अंदर। ये इससे ये पता चलता है इस देश में कुछ ऐसे लोग जो हमारी पुरानी शोषण की जो व्यवस्था थी, अ, उस व्यवस्था को उसका जकड़ बनाने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, धर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे वो जो शोषित लोग हैं उन पर जुल्म और अन्याय कर सकें और एक वातावरण देश में बना सकें कि वो देश के भलाई के लिए कर रहे हैं, जबकि ये देश की भलाई के लिए नहीं है। उनका एक नैरेटिव है, उस नैरेटिव में वो अपने आप को राष्ट्रीयता से, राष्ट्रवाद से, राष्ट्रभक्ति से, इसके साथ साथ एक संकीर्ण हिंदुत्व से और कहने के लिए सबका साथ सबका विकास, इन चारों के चौपाए के अंदर ये व्यवस्था बनाना चाहते हैं। पर यह है सबसे भ्रष्ट, शोषणकारी और धनाढ्य वर्गों की व्यवस्था है जो देश के अंदर मैं समझता हूं जो 2500 वर्ष का शोषण है, जिसकी जड़ें ढीली हो चुकी थीं, जो बिखर रहा था, उसको ये पुनः फिर से स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूं कि हम लोग जो बहुजन समाज पार्टी में महात्मा बुद्ध, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मान्यवर काशीराम, बहन मायावती जी को जो अपना आदर्श मानते हैं, उन लोगों ने ये तय कर रखा कि हम इस व्यवस्था को ज़रूर उखाड़ेंगे। लोकतंत्र को, जो एक जेन्युइन लोकतंत्र है, जो वास्तव में आम जनता का, दलितों का, पिछड़ों का, महिलाओं का लोकतंत्र है, जिसमें अल्पसंख्यकों का बराबरी का हक और स्थान है, उस तरह का जब तक लोकतंत्र हम नहीं स्थापित कर लेते, हमारी संघर्ष और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इस तरह की घटनाओं पे सर बीएसपी का आगे क्या स्टैंड रहेगा? हम संघर्षरत रहेंगे। हम कोशिश करेंगे इस देश की जो लोकतांत्रिक शक्तियां हैं, जो विरोध और परिवर्तन की शक्तियां हैं, समतामूलक समाज में यकीन रखने वाली शक्तियां हैं, उनको एकजुट कर इस मौजूदा स्थिति को बनाए रखने वाली, इस जड़ता को, सामाजिक जड़ता को बनाए रखने वाली शक्तियों को उखाड़ फेंकें और देश में परिवर्तन लाएं। सर आखिरी सवाल, जैसे कि बाम सेफ जो है वो एक बहुत बड़ा आंदोलन कर रहा है ईवीएम के खिलाफ, तो क्या जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती हैं और जो बीएसपी पार्टी के और लोग हैं, जो नेता हैं, क्या वो सब मिलकर एक साथ एक मंच पे आके आंदोलन करेंगे? देखिए, बहन मायावती जी सर्वमान्य नेता हैं इस देश के अंदर, जो दलितों की, महिलाओं की, पिछड़े वर्ग के लोगों की, इस देश के शोषित लोगों की आवाज़ पुरजोर तरीके से उठाती हैं। अन्य जो लोग हैं उन लोगों को बहन मायावती जी का सहयोग करना चाहिए और ये देश में एक इस तरह की लहर लानी चाहिए कि ये जो ये शोषणकारी जो लोग हैं ये बिखर जाएं और इनका अंत हो। ईवीएम के खिलाफ लगातार आवाज़ बुलंद होती जा रही है, संसद से लेके सड़कों पर भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं। बाम सिर्फ एक बड़ा आंदोलन कर रहा है। अब 11 अप्रैल को मायावती ने भी घोषणा की है कि वो आंदोलन करेंगे। अब बीएसपी की आगे की क्या रणनीति है, उस पर हमने चर्चा की, उस पर बात की। और गौ रक्षकों को लेकर जो एक आतंक का माहौल बनाया गया है, जो मारपीट की जा रही है, वो बीजेपी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं, एक रिपोर्ट आई है, एक अखबार ने रिपोर्ट छापी है कि जहाँ जहाँ बीजेपी, वहीं पे बीजेपी मजबूत है, जहाँ जो शाकाहारी लोग हैं, जहाँ शाकाहारी लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे इस तरह का माहौल पैदा हो रहा है। कैमरामैन रैन के साथ रितु सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।